हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ घर मकान से रिलेटेड अलग अलग स्टेट के जो मकान हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको हर एक मकान की पूरी टॉपिक डिस्कस करूंगी, बट उनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन भी मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो मैं बीच बीच में डिस्कस करती हूँ वो इसलिए करती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप टॉपिक पढ़ते रहें और आपको पता ना चले कि क्वेश्चन पेपर में पूछे कैसे जाते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो टॉपिक डिस्कस करते टाइम मैं बीच बीच में उनको डिस्कस करती रहूंगी। जो भी टॉपिक पढ़ूंगी उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती हो तो शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि और भी जो हमारे दोस्त हित मित्र हैं वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके और पेपर में अच्छे मार्क्स ला सके। आज हम पढ़ेंगे लेह लद्दाख के बारे में। इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी चांगथप्पा जो जनजाति है, जो लेखा है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो हमें अलग अलग बुकों से ढूंढना पड़ता है कि ये क्या होते हैं, कहाँ बने हैं, या किस स्थान पे या किस राज्य से रिलेटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, मकान के साथ साथ उनकी हर एक एक क्वेश्चन के जो आपके डाउट होंगे वो सारे ही डाउट आज मैं क्लियर करूंगी। हम लेह लद्दाख के बारे में पहले पढ़ते हैं। लेह लद्दाख को एक और नाम से कहा जाना जाता है। इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में एज इट इज क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग स्टेट को दे दिया है और पूछा है इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज और यहाँ का नोट कर लीजिए। यहाँ के लोगों का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए झूले झूले शब्द का प्रयोग करते हैं। झूले झूले। प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? तो वेलकम करने के लिए। ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। झूले झूले शब्द का प्रयोग करके लोग वेलकम करते हैं। यहाँ की जो घर होते हैं वो 1 से 2 ही फ्लोर की होती हैं, जो बिल्डिंग होती हैं, पर इनके जो घर होते हैं वे पत्थर के बने होते हैं, लेकिन छत और जो फर्श होती है घर की वो लकड़ी की बनी होती है। इनके जो घर तो पत्थर के ही होते हैं, लेकिन छत जो होती है और उनकी फर्श क्या होती है, लकड़ी की बनी होती है। यही एक एक पॉइंट दिया है क्वेश्चन में। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको एकदम एज इट इज ऐसे लगेंगे कि हाँ यही क्वेश्चन है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी रहती है। यहाँ के लोग अपने घरों के ग्राउंड फ्लोर का यूज किस लिए करते हैं, तो ये हम देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर का प्रयोग सामान रखने के लिए, सामान रखने के लिए, सामान रखने के लिए, मेहमानों को ठहरने के लिए, मेहमानों को रुकने के लिए, रुकने के लिए, और किस चीज के लिए? खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो ये लोग खुद भी ऊपर वाली फ्लोर से नीचे फ्लोर पे आ जाते हैं, क्योंकि वहां ठंड कम लगती है
और वहाँ खिड़की वगैरह नहीं है नीचे वाले फ्लोर पे, तो वहाँ हवा भी नहीं पास करती है। इसके लिए ये लोग खुद भी ठंड के मौसम में नीचे चले जाते हैं। यहाँ जो होती है लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे पाए जाते हैं। सुनहरे पीले भुट्टे तो अदर स्टेट में भी पाए जाते हैं, यूपी वगैरह में भी पाए जाते हैं। बट फ्रेंड्स, आपके पेपर में क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो हम लद्दाख ही लगाएंगे, यूपी नहीं लिख के वहां आएंगे। ट्राली लकड़ी की बना एक झूला होता है, लकड़ी से बना एक झूला होता है जो नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक इस टाइप का ऐसे रहता है, उसमें लोग बैठते हैं। फिर एक इसी तरह से छड़ या रस्सी होती है, उसको लोग बांध देते हैं। फिर इस पार से उस पार जाने के लिए क्या करते हैं, इसमें बैठ करके रस्सी अपने आप से उस पार चली जाती है, या छड़ जो होती है, जंजीर वगैरह जो होती है, वो उस पार चली जाती है। तो ट्राली का प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं, तो ट्राली का प्रयोग लद्दाख के लोग करते हैं। किस लिए करते हैं, नदी पार करने के लिए। फ्रेंड्स, ये जितने पॉइंट हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर जस्ट हम आपको चंगथांग के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनसे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम चांगथांग के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डाउट अभी हम क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, जो ये चांगथांग जनजाति है, आदिवासी लोग हैं, ये इंडिया में तो लद्दाख में पाए जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ ये अलग कंट्री में पाए जाते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है कि कुछ हद तक भारत के लद्दाख के दक्षिण पूर्व में फैले हुए हैं। तो भारत में भी कहाँ फैले हुए हैं, दक्षिण पूर्व में भी फैले हुए हैं। चांगप्पा लोग अपने टेंट को, जो वो घर बनाते हैं अपने रहने के लिए टेंट का, उसको ये लोग रैबो कहते हैं। और जो ये रैबो की डिजाइन है ना, ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये जो रैबो की डिजाइन है ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पुरानी है। यहाँ सर्दियों में हवा जो होती है वो 70 किमी पर हवा। यहाँ सर्दियों में हवा 70 किमी पर हावर की स्पीड से चलती है। जो हवा होती है वो इतनी तेज रहती है, सोच लीजिए वहां कितनी ठंड होती होगी। यहाँ लेखा टेंट का यूज किया जाता है। ये लेखा शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा प्रीवियस ईयर पेपर में, जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते होंगे। ये लेखा क्या होता है, तो ये लेखा एक तरह का वो स्थान होता है जहाँ पे ये लोग भेड़ बकरियों को रखते हैं। और यहाँ के जो लोगों की मुख्य जीविका है, व्यवसाय जो है, वो यही भेड़ बकरियां ही है। इन्हीं से ही ये लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये लेखा क्या है ये हम लिख देते हैं यहाँ। ये भेड़ बकरियों के रहने का स्थान है। रहने का स्थान है। ये किसका बना होता है, तो ये पत्थर का बना होता है, स्थान है। ये पत्थर का बना होता है। बना होता है, कुछ इस तरह से बना होता है। इधर से अपने भेड़ बकरियों को जाने के लिए जगह छोड़ देते हैं, और यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को रख करके एक के ऊपर एक के रख के ऊंचाई पे ऐसे करते हैं, दीवार के जैसा बनाते चले जाते हैं, ताकि इनकी भेड़ बकरियां इनमें जाके रहें और वो सुरक्षित रहें। ये जो इनकी भेड़ बकरियां होती हैं, ये अलग अलग परिवार अपने इन पे एक अलग अलग निशान बनाते हैं, अपनी विशेष तरह की एक अपनी पहचान के लिए। तो लेखा क्या है,
लेखा भेड़ बकरियों के रहने का स्थान है। लेखा कुछ इस तरह से ही बना रहता है। फिर है फ्रेंड्स विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल। ये पश्मीना जो शाल है ये इंडिया के लिए नहीं पूरे विश्व के लोग यूज करते हैं और पूरे विश्व में ये जानी जाती है। पश्मीना शाल किन लोगों द्वारा बनाई जाती है? तो ये चंगप्पा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जो ये भेड़ बकरियां होती हैं ना, ये बहुत अधिक ऊंचाई पे जाती हैं। वहां जो भेड़ बकरियां रहती हैं ये 5000 से भी अधिक ऊंचाई पे जाती हैं। जो भेड़ बकरियां उन्हीं के बालों से ये जो पश्मीना शाल बनती है वो बनती है। फ्रेंड्स ये जो शाल बनती है पश्मीना, ये इसकी बुनाई हाथों से की जाती है। इसके लिए एक शाल को मतलब ओढ़ने वाली जो एक शाल हम ओढ़ते हैं उसको तैयार करने में 250 घंटे का समय लगता है। 250 घंटे की बुनाई के बाद फ्रेंड्स एक शाल तैयार होती है। सोच लीजिए कितना समय लगता होगा। ये जो भेड़ बकरियां होती है ना, इनके बाल इतने पतले होते हैं कि हमारे एक बाल और इनके 6 बाल के बराबर होते हैं। सोच लीजिए कितने पतले होते होंगे। ये जो शाल और स्वेटर इनकी वो बनाए जाते हैं बाल से, वो बहुत ही गर्मी पैदा करते हैं फ्रेंड्स। ये भी पॉइंट करके दिया है एनसीईआरटी में। इनके एक स्वेटर हमारे 6 स्वेटर के बराबर है। स्वेटर के बराबर है। मतलब समझे? फ्रेंड्स इसका मतलब समझे, ये स्वेटर इतने गर्म होते हैं कि आप अगर 6 स्वेटर पहनते हैं और इनकी बुनी हुई बालों से यदि एक स्वेटर आदमी पहनता है तो दोनों में उतनी ही गर्मी पैदा होती है। इनसे जो क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स यही पूछ लिए जाते हैं कि ये जो पश्मीना शाल होती है कहाँ बनती है? तो चंगप्पा द्वारा जो भेड़ बकरियां पाली जाती है उनसे बनती है। कितने घंटे में? तो एक साल 250 घंटे में। फिर चंगप्पा लोग जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेबो कहते हैं। और जहाँ इनकी भेड़ बकरियां रहती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लेखा कहा जाता है। ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। जो घर हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। ए है खिड़कियों के बिना भूतल, बी है पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, सी है पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब 10 से 12 फीट ऊपर बना घर, डी है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ई है लकड़ी का फर्श। उपरोक्त में से कौन सी विशेषता लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती है? फ्रेंड्स लेह लद्दाख का जो हमने टॉपिक पढ़ाया उसमें हमने सारी विशेषताएं आपको बताई है। अब फ्रेंड्स हम आपको सिखाएंगे ऑप्शन में से आप सही आंसर कैसे चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो सी लिखा है पत्थर के खंभों पर जमीन के करीब 10 से 12 फुट ऊपर बना घर होता है फ्रेंड्स, ये असम का है। तो फ्रेंड्स जिस भी ऑप्शन में सी होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3 इन तीनों ही ऑप्शन में सी दिया है तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ए डी ई है वही हमारा सही है। तो 4th आंसर हमारा सही होगा। अब हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। असम ए, बी लद्दाख, सी मनाली, डी राजस्थान। इन सभी राज्यों में किस तरह के घर पाए जाते हैं ये हमें मैच करना है।
तो फ्रेंड्स हम देखते हैं असम में कैसे घर पाए जाते हैं। तो मजबूत बांस के बने ढालू छतें होती हैं। ए को हम 5 से मिलाएंगे। फिर लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं, तो पत्थर लकड़ी की बनी ढालू छतें होती हैं। बी को हम 4 से मिलाएंगे। फिर है मनाली। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर कैसे होते हैं, पत्थर के बने फर्श, छतें लकड़ी की बनी होती हैं। और राजस्थान के मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। फ्रेंड्स अब ऑप्शन मैच करके आप टिक करके देखिए ए, ऑप्शन ए है जो, वो सब में वी करके दिया है। अब हम 2 में देखते हैं। 2 में बी का आंसर ए दिया है जो कि गलत है। फिर हम ऑप्शन थर्ड देखते हैं। थर्ड में सी का आंसर थर्ड दिया है, मनाली मिट्टी के घर, ये भी गलत है। फिर हम ऑप्शन फोर्थ पे आते हैं। फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर है। असम में घर मजबूत बांस के खंभों पे पाए जाते हैं। लद्दाख में घर कैसे होते हैं, पत्थर लकड़ी से बनी ढालू छतें। मनाली में पत्थर से बने फर्श, छतें लकड़ी की। और डी राजस्थान का थर्ड, मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी होती है। फ्रेंड्स इस तरह से हम क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं और ऑप्शन अपने सही कर सकते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऊंचा शुष्क सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम क्या है। तो लेह लद्दाख है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। फ्रेंड्स जैसे ही हमने लेह लद्दाख के बारे में पढ़ाया था, तुरंत ही हमने आपको समझाया था कि लेह लद्दाख को एक और नाम से जानते हैं जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये हमारा 4 ऑप्शन है। फ्रेंड्स अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी और इनके एक एक पॉइंट जो मैं लिखी हूँ इसे आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक एक पॉइंट ही फ्रेंड्स आपको एक नंबर दिला सकते हैं। यदि इनके एक भी पॉइंट आपसे मिस हो गए तो आपका एक नंबर चला जाएगा, क्योंकि ये वन लाइनर नहीं पूछते हैं। ए बी सी करके इनकी विशेषताओं को पूछ लेंगे, इनकी छतों के बारे में दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा इसकी विशेषता नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स मैं बोलूंगी कि आप जो मैं पॉइंट लिखूंगी और जो यहाँ से पहले से लिखी हूँ इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि इनसे बनने वाले सीटेट के पेपर में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो और आप अपने एक एक नंबर काफी इजीली से गेन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ के घर मकान कैसे हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और यहाँ की प्रसिद्ध जो चीजें हैं, यहाँ की झील नदी, यहाँ की चाय वगैरह, जो सब कुछ आज पढ़ेंगे। कहवा जम्मू कश्मीर की एक विशेष प्रकार की चाय है। कहवा चाय ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यहाँ के लोग जो भोजन करते हैं, यानी कि जो यहाँ का प्रसिद्ध भोजन है वो किस लिए जाना जाता है, क्योंकि ये सरसों के तेल में पका के मछली को खाते हैं। सीटेट में जो भोजन वाले टॉपिक पूछे जाते हैं प्रश्न, वो ऐसे ही पूछे गए हैं कि कश्मीर के लोग तेल की मछली कहाँ के लोग खाते हैं या नारियल के तेल में कहाँ के पका के खाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। इसके लिए फ्रेंड्स मैं इन सब एक एक पॉइंट को आज डिस्कस करूंगी। सरसों के तेल में पकाकर मछली खाते हैं। मछली खाते हैं कहाँ के लोग, तो कश्मीर के लोग। सरसों के तेल में पकाकर मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो कश्मीर के लोग खाते हैं। कश्मीर में ही फ्रेंड्स डल लेक
डल लेक व झेलम नदी पाई जाती है। झेलम नदी पाई जाती है। झेलम नदी श्रीनगर में, डल लेक और झेलम नदी श्रीनगर में है। और फ्रेंड्स, एक विशेष प्रकार की नाव पाई जाती है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ लिया था कि डोंगा क्या है, तो डोंगा एक नाव है जो कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। डोंगा नाव, डोंगा नाव। ये कहवा चाय कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में। सरसों के तेल में पकाकर मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में। डल लेक और झेलम नदी कहाँ है, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के। डोंगा नाव कहाँ है मिलती है, डोंगा नाव कहाँ पाई जाती है, तो ये भी जम्मू कश्मीर की है। शिकारा नाव भी यहीं की है। फ्रेंड्स, अब इनके मकानों के बारे में जानेंगे। इनकी जो मैं पिक्चर लगाती हूँ फ्रेंड्स, वो इसलिए लगाती हूँ ताकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉइंट हम देख के नहीं समझ पाते हैं, बट उनकी पिक्चर देखने से हमारे वो डाउट क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ये चीज इस तरह है। कभी कभी पॉइंट माइंड से मिस हो जाते हैं, पर जो हम देखे रहते वो नहीं मिस होते हैं। तो कश्मीर में घर पत्थर के बने होते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। ढलान वाली छतें क्यों होती है, ताकि उनपे जो बर्फ गिरे वो पिघल जाए, उस पे टिके ना। कश्मीर के मकानों में खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। डब में भी एक विशेष प्रकार की डिजाइन होती है। अब के मकानों में तो नहीं है, बट पुराने जो मकान थे उनमें ये डब नाम, एक विशेष प्रकार की जो डब डिजाइन होती है वो पाई जाती थी। यहाँ एक हाउस बोट पाया जाता है जिसमें खास डिजाइन बनी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। ये जो नाव है, ये जो हाउस बोट है ना, ये फ्रेंड्स 80 फुट लंबी होती है। फुट लंबाई है इसकी। कितनी लंबी है, 80 फुट हाउस बोट की लंबाई है और 8 से 9 फुट चौड़ी है। क्या है, चौड़ी है। ये खत्म बंद क्या है, तो खत्म बंद एक विशेष प्रकार की डिजाइन होती है। इसे डिजाइन कहिए या नक्काशी कहिए, बात एक ही होती है। वहां के क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वहां के जो हाउस बोट पे डिजाइन होती है, नक्काशी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर में घूमने के लिए शिकारा नाव और हाउस बोट टूरिस्ट में हेतु प्रयोग की जाती है। जो लोग कश्मीर में घूमने जाते हैं उन्हें ये हाउस बोट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये लोग वहाँ इसी का यूज करते हैं, लोगों को घुमाने के लिए, टूरिज्म के लिए बनाए हैं। ये हाउस बोट की आप लंबाई और चौड़ाई याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम। फ्रेंड्स, ये जो मैं सारे पॉइंट लिखी हूँ इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि इनसे बनने वाले क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियां कहलाती हैं। जो विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं उनमें जो डिजाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मेहराब, ऑप्शन बी डब, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ना ए ना तो बी। फ्रेंड्स, जैसे खत्म बंद पे नक्काशी कहिए या डिजाइन कहिए एक ही बात होती है, उसी तरह से मेहराब कहिए या डब कहिए दोनों एक ही है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या है। डोंगा का
अर्थ क्या है? ए है एक जनजाति, 2 है एक प्रकार का नाव का घर है, 3 है एक ग्रामीण स्थान है, 4 जो है एक त्योहार है। तो डोंगा क्या है? एक प्रकार का नाव का घर होता है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं, अनदर कहीं नहीं पाए जाते हैं। अब हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने राजस्थान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत कुछ जानते होंगे, बट फ्रेंड्स हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया है और हमारे पेपर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ये जो राजस्थान है इसमें आप लोगों ने एक खेजड़ी गांव का नाम सुना होगा। खेजड़ी गांव का नाम क्यों पड़ा था? ये एक वृक्ष था, उसके लिए बहुत सी महिलाओं ने जान दे दिया था। उसमें एक अमृता बिश्नोई भी थी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में अमृता बिश्नोई का नाम मेंशन है। ये गांव के जो लोग हैं, ये लोग ना अपने यहाँ पेड़ों को काटने देते हैं और ना ही इनके यहाँ जीवों को मारने देते हैं। ये दोनों ही यहाँ वर्जित है। वृक्ष के नाम पे ही इन लोगों ने गांव का नाम रख दिया था। इस गांव के लोगों को मानना था कि हम तो पेड़ों के बिना रह सकते हैं, पेड़ हमारे बिना रह सकते हैं, बट हम पेड़ के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम पड़ती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है फ्रेंड्स, और ये लोग क्या करते हैं, अपने आंगन में जमीन को खोद करके एक टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों को ढालू बनाते हैं ताकि जो बारिश का पानी गिरे वो इनकी छत से होके डायरेक्ट टैंक में गिरे। फिर ये लोग बारिश होने के बाद उसी पानी को छान करके उसका ही ये लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ बारिश जब कम होती है तो पानी की मात्रा भी कम ही रहेगी। इस गांव का नाम फ्रेंड्स खेजड़ी गांव पड़ा था, खेजड़ी वृक्ष के नाम पे, खेजड़ी वृक्ष के नाम पे। यहाँ कुछ जनजाति पाई जाती है, भील, मीणा। लिखा हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। मिट्टी के घरों में क्यों रहते हैं? क्योंकि मिट्टी के घर ऐसे होते हैं जो हमें ठंडा देते हैं। मिट्टी के घर ज्यादातर ईंटों की तरह से गर्मी नहीं पैदा करते हैं, ये बहुत ठंडे होते हैं। दीवारें घरों की बहुत मोटी होती हैं, यदि मोटी नहीं रहेंगी तो छत कैसे टिकेगी फ्रेंड्स। दीवारों को मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। छतें कटीली झाड़ियों की इसलिए होती हैं ताकि वो हमें ठंडा पैदा करें, वहां ठंडा रहेगा तभी तो ये लोग अपने मकानों में रह सकेंगे, क्योंकि गर्मी यहाँ जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा पड़ती है। इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक है वो करा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमने राजस्थान टॉपिक पढ़ा, उसके जो क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं फ्रेंड्स वो एज इट इज पूछे गए हैं। सीटेट का पेपर ही फ्रेंड्स एक ऐसा पेपर होता है जिसमें क्वेश्चन काफी लेंदी होते हैं और जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैं बोलती हूँ कि जो भी पॉइंट मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ वो पॉइंट आप अच्छे से नोट किया करिए, क्योंकि वो सारे ही पॉइंट्स आपके पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए मैं उतना ही लिखती हूँ जितना कि आपकी एनसीईआरटी में दिया है, और सीटेट पूरा ही पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करता है। फ्रेंड्स, जो विशेषताएं हमने बताया था राजस्थान के बारे में वो टोटल ही उसी तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी भी होती है। यह क्षेत्र होना चाहिए, तो फ्रेंड्स कहाँ का होना चाहिए? झारखंड का? गलत। राजस्थान का सही है, यही हमारा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। सी भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश।
ये भी गलत है। बिहार, ये भी गलत है। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। इसमें जो बी ऑप्शन है फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मिजोरम के बारे में। मिजोरम से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं ये हम जानेंगे। मिजोरम में एक नृत्य होता है चेराओ नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? चेराओ। चेराओ नृत्य। चेराओ नृत्य कहाँ होता है? तो मिजोरम में होता है। 2019 के जो दिसंबर में पेपर हुए थे उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग स्टेट दे करके फिर डायरेक्ट पूछा है कि चेराओ नृत्य कहाँ होता है, तो ये मिजोरम में होता है। इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। बांस नृत्य भी कहते हैं। क्यों बांस नृत्य कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें 6 से 8 लोग बांस पे खड़े होकर के बांस को पकड़ के डांस करते हैं, इसके लिए ये बांस नृत्य भी कहा जाता है। और ये नृत्य कब करते हैं ये लोग? तो जब इनकी फसल की कटाई होती है तब ये लोग ये नृत्य करते हैं। लिखा है हमने मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है, मिजोरम में मीजो, लुसई और एक कुकी भाषा बोली जाती है। यहाँ के 3/4 लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और यहाँ के लोगों की जो मुख्य फसल होती है वो चावल होती है। तो जब ये मुख्य फसल चावल होती है तभी ये चेराओ नृत्य करते हैं। मुख्य फसल क्या है? तो चावल है। यह भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। कैसा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ से फ्रेंड्स ये जो झूम खेती है ना, इनसे आप 2015 से ही लेकर के 2022 तक के सारे पेपर उठा के देखिए, ये झूम खेती बहुत बार पूछा गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। झूम खेती, ये झूम खेती कैसे की जाती है, क्या होती है, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। झूम खेती को ही एक स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते हैं। जैसे समझो ये खेत है आपका, जो समझाऊंगी ना वही आपके क्वेश्चन होते हैं। ये झूम खेती है। यहाँ हमने इस तरह से गेहूं उगे हुए हैं, ये गेहूं की बाल है। ये क्या करते हैं यहाँ के लोग? अपनी इस फसल को काट लेंगे। झूम खेती में क्या करते हैं ये लोग? इस फसल को जब काट लेंगे तो यहाँ के जो खरपतवार रहते हैं इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे? कुछ वर्षों के लिए अपने खेतों को छोड़ देते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए। फिर इन खरपतवारों को काट के उसमें ही जला देते हैं। फिर जो इनसे राख निकलती है ना, जब ये जलाते हैं तो इन राख बन जाती है। तो जो राख निकलती है वो इनकी खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं ये लोग। और जो इनकी फसल की बुआई होती है, ये लोग अपने खेतों को जोतते नहीं है, बस हल्का सा खोद देते हैं। फिर इन्हीं में अपने नए बीज छिड़क करके खेती कर लेते हैं। ये इनके यहाँ की एक विशेष प्रकार की खेती होती है। यही स्टेटमेंट पूरा दे देता है कि वो ऐसी कौन सी जगह पे खेती की जाती है जिनमें फसलों को काट लिया जाता है और जला करके खेतों को वहीं उसमें राख बना दिया जाता है और खेतों को जोता नहीं जाता है, सिर्फ हल्का सा खोद के नए बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन सी खेती हुई? यही आपकी झूम खेती है फ्रेंड्स। इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। इनके क्वेश्चन अभी आप देखिएगा तो ये झूम खेती के स्टेटमेंट देख के आपको अच्छे से आ जाएंगे फ्रेंड्स। इन्हें नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फ्रेंड्स, झूम खेती के बारे में हमने आपको जो बताया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो झूम खेती के बारे में सही लिखा होगा वही ऑप्शन हमें टिक करना है और जो उसके बारे में गलत होगा वो हमें छोड़ देना है। ये देखते हैं, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ये सही है, ऐसा किया जाता है मिजोरम में। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये भी सही है।
सी देखते हैं, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। गहरी जुताई नहीं की जाती है, उसे सिर्फ हल्का सा खोदा जाता है। फिर डी देखते हैं, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये भी हमारा सही है। आवश्यकता अनुसार, ई है ऑप्शन, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। नहीं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। जब ये लोग अपने खेतों को जलाते हैं तो जो राख बचती है वही ये लोग उसी का उपयोग करके खेतों में नए बीज डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ए बी सी डी इन चारों ही ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें ए बी और डी दिया है। यही हमारे झूम खेती के अध्ययन के सही प्रश्न है, सही आंसर है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिजोरम से ही रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो हमने फ्रेंड्स आपको तुरंत बताया था जैसे ये टॉपिक डिस्कस किया था कि मिजोरम में एक नृत्य किया जाता है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो ए बी सी डी इन चारों ही ऑप्शन में बी हमारा सही होगा। फ्रेंड्स, अब हम मनाली के बारे में पढ़ेंगे। मनाली से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस स्टेटमेंट वाइज इतने ही क्वेश्चन, वो भी इन्हीं पॉइंट से पूछे गए हैं। मनाली यह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये मनाली का मकान है। आप लोग भी मनाली गए होंगे तो अच्छी बात, नहीं गए होंगे तो जाके आइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी मनाली गई हूँ और वहाँ घूम के आई हूँ। बहुत अच्छी पैलेस है फ्रेंड्स घूमने के लिए। यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। जब मनाली में धूप निकलती है तो लोग धूप में बैठना लोगों को पसंद है, अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हमेशा ठंड का मौसम है, फुहारे जैसे बर्फ गिरते रहते हैं। इसके लिए जब धूप निकलती है तो लोगों को वहाँ बैठना काफी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आज का ये आपका लास्ट टॉपिक है। जितने भी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उन मकानों के बारे में ही नहीं बताया आपको, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो बने हैं फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और वीडियो को यहीं समाप्त करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। फ्रेंड्स, मनाली के जो स्टेटमेंट हमने लिखे एज इट इज क्वेश्चन पूछा है उसमें, ये हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश मनाली के बारे में। क्वेश्चन है हमारा, अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की जो दीवारें बालू रेत की होती हैं। यह राज्य होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। ए है हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है, लेकिन बाकी भी हम पढ़ते हैं। असम में जो घर होते हैं वो बांस खंभों के होते हैं। बिहार के घर ईंट और पत्थर के होते हैं। लद्दाख के घर हमने आपको बताए थे कि लकड़ी की बनी ढालू छतें होती हैं। तो ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए वो राइट वन ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको आपके पेपर से जुड़ी हुई जो भी टॉपिक हो वो सारे टॉपिक फ्रेंड्स मैं डिस्कस कर सकूं और आप मेरी वीडियो देख करके अपने सीटेट के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सके। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।